नोट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी द्वितीय पाठ मम यात्रा वृत्तम, मेरी यात्रा का वर्णन। इस चैप्टर में हमें लंग लकार भी देखने को मिलेगा। तो लंग लकार होता है पास्ट टेंस, तो इसकी एक स्पेशल पहचान होती है। इसमें शब्द के स्टार्टिंग में अ आता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगच्छम, और एक और वर्ड है यहाँ पर अगच्छत। तो जैसे जैसे ये चैप्टर में आते जाएंगे, ये हम वहीं पर आपको बताते जाएंगे। और इसमें दूसरा भी हमें नॉलेज मिलेगा, वो है कृत्वा प्रत्यय के बारे में। तो ये प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। चाहे उनके साथ लिंग, वचन, काल कोई भी हो, उनका रूप हमेशा एक जैसा ही होता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि वो शब्द कौन से होते हैं जो कि चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बालक का। तो जैसे ही इसके वचन बदलते हैं तो ये क्या बन जाता है कि बालक, बालकः, बालकः, ठीक है। तो उसी तरीके से धातु रूप भी बदल जाते हैं, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं। मम नाम अभिनवः, मम मीन्स मेरा, मेरा नाम अभिनव है। अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि, अहम मीन्स मैं, अष्टम्याम 8वीं में, कक्षायाम कक्षा में। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा 8वीं कक्षा में, क्योंकि दोनों में है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति। पठामि पढ़ता हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है। तो जो ये है यहाँ पर अष्टम्याम, इसमें है हमारी ऑर्डिनल नंबर। मीन्स क्या होता है कि हम जानते हैं कि नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होती है हमारी कार्डिनल नंबर, दूसरी होती है हमारी ऑर्डिनल नंबर। तो ये कार्डिनल नंबर होता है कि मानो कि ये 8 केले हैं, तो ये सबके सब केले मिल करके बनाते हैं 8 नंबर, ठीक है। तो अगर हमें 8वां केला चाहिए, मीन्स कि हमें 7वें पसंद नहीं है, ये थोड़ा से कच्चे हैं, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट से लेकर 8वीं पोजीशन पर है हमें वो वाला केला दे दो, ठीक है। तो यानी कि जो सिर्फ 8 पोजीशन पर है तो वो होती है ऑर्डिनल नंबर्स, जिसकी फिक्स पोजीशन होती है। तो यहाँ पर भी ये वही है, ठीक है। यानी कि फिक्स नंबर को बता रहा है 8वीं, जिसका मतलब ये होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि मम गृहम नैनीताल जनपदस्य नथुआखान ग्रामे अस्ति। मम मीन्स होता है मेरा, गृहम मीन्स घर, नैनीताल जनपदस्य, नैनीताल जनपद के, जिले के, तो ठीक है। तो ये है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। नथुआखान ग्रामे, नथुआखान ग्राम में, तो ये है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति। अस्ति है, ठीक है। तो कि मेरा घर नैनीताल जनपद के नथुआखान गांव में है। ग्रीष्मावकाशांतरम यदा अहम विद्यालयम अगच्छम। तो ग्रीष्मावकाशांतरम में 2 उपपद हैं, ग्रीष्मावकाश प्लस अनंतरम। ग्रीष्मावकाश के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद, यदा मीन्स होता है जब, अहम मीन्स होता है मैं, विद्यालय विद्यालय को, अगच्छम गया, गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब मैं विद्यालय गया, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा लंग लकार। तदा मीन्स तब, अस्माकम हमारे, कक्षाध्यापकः यानी कि क्लास टीचर, अपृच्छत पूछा। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब मैं क्लास में गया, यानी कि जब मैं स्कूल गया, तब हमारे कक्षाध्यापक ने पूछा, भो बालका ग्रीष्मावकाशे यूयम कुत्र कुत्र अगच्छत। भो बालका, तो इसमें है भो संबोधन, ठीक है। तो अरे बालको, ग्रीष्मावकाशे गर्मियों की छुट्टियों में, सप्तमी विभक्ति। यूयम मीन्स कि तुम सब, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ, अगच्छत गए। अरे बच्चों, गर्मियों की छुट्टियों में तुम सब कहाँ कहाँ गए। तदा आराधना अवदत, तदा मीन्स तब, आराधना एक बच्ची है, अवदत बोली, तब आराधना बोली, श्रीमन अहम ताजमहलम दृष्टुम आगरा नगरम अगच्छम। श्रीमान, अहम मीन्स होता है मैं, ताजमहलम ताजमहल, दृष्टुम देखने के लिए, तो ठीक है। तो ये है 4th विभक्ति। आगरा नगरम, आगरा नगर में, अगच्छम गई, तो मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा नगर गई, ठीक है। तो अब है इसमें केशवः अवदत। केशव अवदत मीन्स बोला, केशव बोला, अहम श्व मातुल गृहम चमोली जनपदम अगच्छम। अहम मीन्स होता है मैं, श्व मीन्स अपने, मातुल मीन्स की मामा, गृहम घर, मैं अपने मामा के घर, चमोली जनपदम चमोली जिले में, अगच्छम गया, मैं अपने मामा के घर चमोली जिले गया, ठीक है। तदा अहम अपि अकथयम,
तदा मीन्स होता है तब, अहम अपि, अहम प्लस अपि, मैं भी, अकथयम बोला, तब मैं भी बोला, तो यहाँ पर भी ये है हमारा लंग लकार। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि अहम स्वपरिवारेण सह हरिद्वारम ऋषिकेशम च अगच्छम। अहम मीन्स होता है मैं, स्वपरिवारेण, स्व मीन्स अपने, परिवारेण परिवार के। ठीक है, तो इसमें है हमारी थर्ड विभक्ति। सह मीन्स होता है साथ, हरिद्वारम हरिद्वार, ऋषिकेशम ऋषिकेश च अगच्छम, मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश गया। ठीक है, एतद श्रुत्वा कक्षाध्यापकः माम अकथयत। एतद मीन्स होता है यह है, श्रुत्वा सुन करके, तो अब आया है हमारा कृत्वा प्रत्यय। ठीक है, कक्षाध्यापकः कक्षा टीचर यानी कि क्लास टीचर, माम मीन्स होता है मुझे। ठीक है, अकथयत कहा, तब क्या हुआ कि ऐसा सुन करके कक्षाध्यापक ने मुझसे कहा कि यत त्वम स्वयात्रा वृत्तम संक्षेपेण श्रावयः। यत मीन्स की, त्वम मीन्स की तुम, स्व मीन्स होता है अपने, यात्रा वृत्तम यात्रा का वर्णन, संक्षेपेण मीन्स संक्षिप्त में। हालांकि यहाँ पर हमें मैं दिखाई दे रहा है, लेकिन है यहाँ पर थर्ड विभक्ति जिसका कि चिन्ह होता है से द्वारा। लेकिन हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि चिन्ह से ज़्यादा हमें उसके मीनिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि संक्षेप में सुनाइए, मीन्स की इन ब्रीफ, श्रावय मीन्स की सुनाओ, तो कि तुम अपनी यात्रा का वर्णन संक्षेप में सुनाओ। अहम अकथयम मैं बोला, तो यहाँ पर भी है लंग लगा। ठीक है, तो आपने ये ध्यान देना है कि जो भी वर्ब है मीन्स धातु क्रिया है, तो अगर उसके स्टार्टिंग में अ आता है तो मीन्स की वो है हमारा पास्ट टेंस का, लंग लकार का। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि आचार्य मीन्स की सर, कि सर्वप्रथम वयम नैनीतालतः लोकयानेन काठगोदाम पर्यंतम अगच्छाम। ठीक है, मीन्स की सर, सर्वप्रथम सबसे पहले, वयम ठीक है हम सब, नैनीतालतः तो इसमें है हमारी पंचमी विभक्ति, मीन्स की अपादान कारक अलग होने के फॉर्म में। तो इसमें क्या अलग हो रहे हैं, हम नैनीताल से आ रहे हैं। ठीक, तो कहाँ, लोकयानेन लोकयान के द्वारा, लोकयान होता है बस, बस के द्वारा, काठगोदान पर्यंतम काठगोदान तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि नैनीताल से अलग हुए कहाँ तक, काठगोदाम तक गए। ठीक है, अगच्छाम गए, तो हमने क्या क्या कि सबसे पहले हम नैनीताल से बस के द्वारा काठगोदाम तक गए। तत् रेल यानेन हरिद्वारम अगच्छाम, तत् मीन्स वहां से, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर था ना कि नैनीतालतः, तो यहाँ पर है ततः, तो दोनों का मतलब यही होता है कि अपादान फिर वहां से वो क्या किया उन्होंने कि रेल यानेन रेल के द्वारा, हरिद्वारम हरिद्वार, अगच्छम गए, तब वहां से रेल के द्वारा हरिद्वार गए। हरिद्वार रेल स्थानकात, हरिद्वार प्लस रेल स्थानकात यानी कि हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से, तो यहाँ पर भी है हमारी पंचमी विभक्ति, मीन्स के अलग होने के फॉर्म में। वयम मीन्स को हम सब, त्रिचक्रिका तीन प्लस चक्रिका, चक्र क्या होता है व्हील, जिसमें होती है तीन व्हील, मीन्स की ऑटो विक्रम, वाहनेन वाहन के द्वारा, यानी कि हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन से विक्रम के द्वारा, हरिपैड़िम हर की पैड़ी अगच्छाम गए, तब वहां से रेलवे स्टेशन के द्वारा हर की पैड़ी हम विक्रम के द्वारा गए। प्रातः काले तत्र गंगायाः निर्मल जले स्नानं कृत्वा आनंदम न भवम, तो इसका क्या मतलब बनता है कि प्रातः काले मीन्स प्रातः काल में, सप्तमी विभक्ति, तत्र मीन्स वहाँ, गंगायाः गंगा के, षष्ठी विभक्ति, निर्मल जले पवित्र जल में, तो इसमें है हमारी सप्तमी विभक्ति। स्नानम कृत्वा स्नान करके, तो यहाँ पर है हमारा प्रत्यय। ठीक है, कृत्वा प्रत्यय, तो अब क्या हुआ कि आनंदम प्लस अनुभवम। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे दो उपपद, आनंद का अनुभव किया, तो प्रातः काल गंगा के स्वच्छ जल में स्नान करके आनंद का अनुभव किया, मीन्स कि हमें बहुत मजा आया। ठीक, तो तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणी गंगा स्तुनिम अशृणम, तत्र मीन्स होता है वहाँ, अहम मीन्स की मैंने। ठीक है, और ध्वनि विस्तारक जिससे कि ध्वनि का विस्तार होता है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा माइक होता है, लाउड स्पीकर होता है, तो उस यंत्र के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे एन है, तो इसकी पहचान है कि ये है हमारी तृतीय विभक्ति, इनकी हेल्प से
यानी कि लाउड स्पीकर की हेल्प से। तो हमने क्या किया कि मनोहारिणी, मन को अच्छी लगने वाली, गंगा स्तुति यानी कि गंगा की स्तुति। स्तुति होता है कि जिसको प्रेयर में जो मंत्र बोले जाते हैं तो वो होता है गंगा की स्तुति, यानी कि गंगा की प्रेयर में बोले गए मंत्र। अश्रुणम यानी कि सुने, ठीक है। तो यहाँ पर भी है हमारा लंग लकार। तब हमने क्या किया कि यहाँ पर है सिर्फ मैंने के लिए, कि तब मैंने कि ध्वनि विस्तारक यंत्र से मनोहारिणी गंगा की स्तुति सुनी। तो क्या स्तुति थी वो कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे की त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मति रास्ताम तव पद कमले। तो इसका आप क्या मतलब बनता है कि देवी माँ सुरेश्वरी, सुर प्लस ईश्वरी, सुर होता है देवता, यानी कि हे देवी, हे देवताओं की देवी, भगवती गंगे, माँ भगवती गंगा, त्रि प्लस भुवन प्लस तारिणी। त्रि मीन्स होता है तीन, भुवन मीन्स होता है लोक, तारिणी मीन्स की पार लगाने वाली, तरल मीन्स होता है तरल, तरंगे तरंगे, यानी कि तुम्हारी तरल तरंगे, पवित्र तरंगे तीनों लोगों को तारने वाली हैं, मीन्स तीनों लोगों को भव से पार लगाने वाली हैं। शंकर मीन्स भगवान शिव, मौली मीन्स की मस्तिष्क, विहारिणी विहार करने वाली, विमले मीन्स की स्वच्छ निर्मल, मीन्स कि तुम जो है स्वच्छ निर्मल भगवान शंकर के मस्तिष्क में विहार करने वाली हो। कि मम मति रास्ताम, मम मीन्स की होता है मेरी, तो यहाँ पर है टू उपपद, ठीक है। तो मति प्लस आस्ताम, तो इसका अब क्या मतलब बनता है कि मति मीन्स होता है बुद्धि या फिर मन, और आस्था मीन्स की होवे या फिर लगा रहे। तव मीन्स की तुम्हारे, पद कमले, पद होता है पाँव, कमले की कमल रूपी। तो अब इसका क्या मतलब बनता है, तुम्हारे कमल रूपी चरणों में मेरा मन हमेशा लगा रहे, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि एताम स्तुतिम निशम्य वयम मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी प्रभृति मंदिराणाम दर्शनांतरम शांति कुंज पतंजलि योग पीठानाम चाउधरणम अकुर्म। तो अब इसका क्या मतलब बनता है कि एता मीन्स के इस, ठीक है। तो यहाँ पर है स्त्रीलिंग जो कि गंगा के लिए यूज किया गया है। स्तुतिम यानी कि स्तुति को, यानी कि इस स्तुति को निशम्य सुनकर, यहाँ पर भी है हमारा श्रुता प्रत्यय, ठीक है। तो निशम्य श्रुता के लिए बोला जाता है कि सुन करके। वयम मीन्स होता है हम सब, कहाँ गए थे फिर उसके बाद, मनसा देवी, चंडी देवी, ये जो है मंदिरों के नाम है, वहाँ पर देवी माता के मंदिर हैं, ठीक है। दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर, प्रभृति मीन्स होता है अनेक, मंदिराम मंदिरों के, अनेकों मंदिरों के, दर्शन प्लस अनंतरम दर्शन के बाद, शांति कुंज पतंजलि योग पीठानाम, शांति कुंज और पतंजलि योग पीठ का, ठीक है। तो यहाँ पर भी है हमारी षष्ठी विभक्ति। भ्रमणम मीन की भ्रमण, घूमना, आक्रमण किया। तो हमने क्या किया कि जब वो मंदिरों से आए तो उसके बाद उन्होंने शांति कुंज और पतंजलि योग पीठ का भ्रमण किया। द्वितीय चा दिने हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छाम। द्वितीय मीन्स की दूसरी, चा मीन्स और, दिने मीन्स की दिन में, दूसरे दिन में। तो इसका आप क्या मतलब बनता है कि दूसरे दिन, हरिद्वारतः हरिद्वार से। तो यहाँ पर भी है हमारी पंचमी विभक्ति। ऋषिकेशम यानी कि ऋषिकेश, अगच्छाम आई, दूसरे दिन हरिद्वार से ऋषिकेश आई। तत्र मीन्स वहाँ, ऋषिकेश में, त्रिवेणी घट्टम राम झूला लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रमस्य च दर्शनम कृत्वा गंगायाम नौका विहारम अकुर्म। तत्र मीन्स होता है वहाँ, त्रिवेणी घट्टम त्रिवेणी घाट, राम झूला लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रमस्य और स्वर्गाश्रम के, ठीक है। चा मीन्स और, दर्शनम कृत्वा दर्शन करके, गंगायाम, ठीक है, गंगा में। तो यहाँ पर है हमारी सप्तमी विभक्ति। नौका विहारम, नौका विहार मीन्स की बोट से विहार, अकुर्म किया। तब क्या किया कि वहाँ त्रिवेणी घाट, राम झूला लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम के दर्शन करके कि गंगा में नौका विहार किया, ठीक है, यानी कि गंगा में बोट से यहाँ वहाँ गए। तदंतरम ततः लोकयानेन पुनः हरिद्वारम आगत्य कानिचन दिनानि चा तत्रोषित्वा स्वग्रामम प्रत्यागतवन्तः। तो अब इसका क्या मतलब बनता है कि तद प्लस अनंतरम मीन्स उसके बाद, ततः मीन्स होता है वहाँ से। तो यहाँ पर भी ये है हमारी पंचमी विभक्ति। लोकयानेन बस के द्वारा, तो यहाँ पर है हमारी थर्ड विभक्ति।
पुनः मीन्स कहते फिर से, हरिद्वारम हरिद्वार, आगत्य आकर के, तो ये भी है हमारा कित्वा प्रत्यय। कानिचन मीन्स की कुछ, दिनानि कुछ दिन, ठीक है। चा मीन्स और, तत्रोषित्वा तत्र प्लस उषित्वा, तत्र मीन्स होता है वहाँ, उषित्वा मीन्स होता है रह करके, मीन्स कि वहाँ रह करके। स्वग्रामम, स्व मीन्स होता है अपने, ग्रामम मीन्स कि गाँव को, अपने गाँव को। प्रत्यागतवन्तः मीन्स प्रति प्लस आगंतवतः, प्रति की ओर, आगंतवः आ गए। इसके बाद वहाँ से बस के द्वारा फिर से हरिद्वार आकर कुछ दिन और वहाँ पर रुककर अपने गांव को वापस आ गए। तो अब है इसका लास्ट पैरा कि एतद श्रुत्वा अध्यापकः अकथयत। एतद मीन्स होता है यह, श्रुत्वा मीन्स सुन करके, तो यहाँ पर भी है हमारा कित्वा प्रत्यय। अध्यापकः टीचर, अकथयत बोला, ठीक है। तो यहाँ पर भी है हमारा लंग लकार। अभिनव, तो क्या बोलते हैं उनके टीचर कि अभिनव साधुक्तम त्वया हरिद्वार ऋषिकेश मिव अस्माकम उत्तराखंडे अनेकानि तीर्थ स्थलानि, ठीक है। तो अभिनव साधुक्तम, साधु प्लस उक्तम, साधु मीन्स होता है एकदम सही, उक्तम मीन्स कहा गया, त्वया मीन्स कि तुम्हारे द्वारा, कि अभिनव तुम्हारे द्वारा एकदम सही कहा गया कि हरिद्वार ऋषिकेशम प्लस इव, ऋषिकेश ही, हरिद्वार ऋषिकेश ही, अस्माकम हमारे, उत्तराखंडे उत्तराखंड में, तो यहाँ पर है हमारी सप्तमी विभक्ति। अनेकानि अनेक, तीर्थ स्थलानि तीर्थ स्थल, तो यहाँ पर है हमारे बहुवचन, ठीक है। मीन्स कि हरिद्वार और ऋषिकेश ही हमारे उत्तराखंड में अनेकों तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल हैं, ठीक है। पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थल में क्या अंतर होता है कि पर्यटक स्थल सिर्फ घूमने के लिए होता है, तीर्थ स्थल में मंदिर मस्जिद के हम दर्शन करते हैं, ठीक है। तो ये शाम दर्शनैन, ये शाम मीन्स होता है इनके, वो किन के, तीर्थ स्थलों के, तो उनके क्या होता है कि ये शाम दर्शनैन, दर्शन से, भ्रमणैन और भ्रमण से, तो यहाँ पर है दोनों में तृतीय विभक्ति, दर्शन से और भ्रमण से। ना केवलम, ना सिर्फ, आनंदानुभूति भवति, आनंद की अनुभूति होती है, अपितु मीन्स की बल्कि, ज्ञान वर्धनम, ज्ञान का वर्धन, अपि मीन्स भी, भवति होता है। अब इसका क्या सेंस बनता है कि इनके दर्शन और भ्रमण से न केवल आनंद की अनुभूति होती है बल्कि ज्ञान का भी वर्धन होता है। वस्तुतः वंदनीयेयं देवभूमि, वस्तुतः मीन्स की सचमुच, यकीनन, वंदनीय प्लस इयम, वंदनीय, इयम इस यह देवभूमि की, सचमुच यह देवभूमि वंदनीय है, मीन्स की वंदना करने के लायक है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।